Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। लेटर से लेटर की कोडिंग में हम लोग दो टाइप ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, जिनमें से पहला था अक्षर से अक्षर की कोडिंग, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में था अक्षर से हमारे पास में पहले से पहले की कोडिंग, पहले से आखिरी की कोडिंग। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है क्रॉस कोडिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। वेरी गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए फटाफट से। तो क्रॉस और ग्रुपिंग की कोडिंग हमारे पास में होती क्या है, इसे हम आज देखने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसे हम क्रॉस संबंध के आधार पर कोडिंग भी कहते हैं और इसे समूह के आधार पर कोडिंग भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये दो नाम आप इसके रख सकते हो, क्रॉस या ग्रुपिंग के टाइप से इसको हम लोग जानते हैं। अब क्रॉस की मैं बात करूं तो आप यही सोचोगे सर जिस तरीके से एक्स होता है इस तरह का कुछ क्रॉस हमारे पास में होगा, ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम में निहित है कि यहां जो कोडिंग देखी जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ क्रॉस बनते हैं अक्षरों के बीच में संबंध को देखते समय, इसीलिए इसको क्रॉस कोडिंग यहां पे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं, समझते हैं कि इसमें कितने पैटर्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सवालों में आपके पास में जो क्वेश्चन इसके ऊपर आज तक पूछे गए हैं, जनरली उसमें 2 गुणा 2 के क्रॉस रहे हैं, 3 गुणा 3 के क्रॉस रहे हैं, 4 गुणा 4 के रहे हैं, 5 गुणा 5 के रहे हैं। कैसे ये क्रॉस होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम पैटर्न्स की बात करें कि यार क्रॉस के कितने पैटर्न हमारे पास में बनते हैं, तो हमारे पास 2x2 का क्रॉस भी बनता है, 3x3 का भी बनता है, 4x4 का भी बनता है। ये 2x2 से मतलब है 2 अक्षरों का 2 अक्षरों से है, 3x3 का मतलब है 3 अक्षरों का 3 अक्षरों से है, 4x4 का मतलब है 4 अक्षरों का 4 अक्षरों से है, 5x5 का मतलब है 5 अक्षरों का 5 अक्षरों से है, ठीक है। तो क्रॉस के संबंध हमारे पास इतने टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके से ये देखे जाते हैं इस पे हम लोग चले। तो सबसे पहले 2x2 का क्रॉस हमारे पास किस तरीके का होगा इसकी हम लोग बात करें, तो 2x2 का जो क्रॉस होता है हमारे पास में, इसके लिए आपको 4 अक्षर कम से कम चाहिए होते हैं। कितने अक्षर चाहिए? 4 अक्षर। क्यों चाहिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लो 4 अक्षर आपके पास में है यहां पे, ठीक है, इस तरीके से 4 अक्षर हमारे पास में है और इनका जो रिलेशन आपको दे रखा है वो रिलेशन इस तरीके से यहां पे दिया गया है। तो 4 अक्षरों में क्रॉस का रिलेशन का मतलब होता है, जैसे आप क्रम को लिखो तो ये हमारे पास 1, 20, 22 और 9 है। यहां देखा जाए तो 23, 10, 2 और 21 हमारे पास में है। अगर रिलेशन को देखें, ए से बी आया प्लस का 1 है सर, 20 से 21 आया प्लस का 1 हमारे पास में, यहां भी प्लस का 1, यहां भी प्लस का 1। यानी हमने ये देखा कि क्रॉस रिलेशन में 2 अक्षरों का 2 अक्षरों से एक क्रॉस हमारे पास में बना, 2 अक्षरों का 2 अक्षरों से क्रॉस हमारे पास में बना। यानी कम से कम 2 क्रॉस बनने के लिए 4 अक्षर तो हमारे पास होने ही चाहिए। दूसरी शर्त कि अगर हमारे पास क्रॉस का संबंध है तो यह लिखा हुआ है कम से कम 2 क्रॉस हमारे पास में जरूर होने चाहिए। अगर ये क्रॉस का संबंध, इसको हम कहते हैं, इसको क्रॉस के संबंध का नाम देते हैं, तो इसके अंदर हमेशा 2 क्रॉस तो जरूर बनेंगे, जो दोनों के दोनों में लॉजिक आपके पास में हमेशा उसमें समान ही देखने को मिलेगा। जैसे यहां +k1 का लॉजिक था तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक आपका यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे 2 क्रॉस आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे 4 अक्षरों में आपने रिलेशन देखा, कई बार 5 अक्षर हमारे पास में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं पैटर्न्स की बात करूंगा, एग्जाम्पल्स और उदाहरण तो इसके ऊपर हजारों सवाल पूछे जा सकते हैं, हमें इसके कॉन्सेप्ट और पैटर्न को पकड़ने का यहां पे प्रयास करना है। मान लो 5 अक्षरों की मैचिंग 5 अक्षरों के साथ में ही दे रखी है। क्या दिया हुआ है? 5 अक्षरों की मैचिंग 5 अक्षरों के साथ में दे रखी है। तो अब आप देखोगे कि सर इसके अंदर क्रॉस जनरली इस तरीके से देखने को मिलता है। सारे अक्षर क्रॉस में हो ये जरूरी नहीं है, जैसे इसमें बीच का अक्षर एक डायरेक्ट रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से भी रिलेशन हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। अब नहीं, इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई है,
इन क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे। ठीक है, आगे देखो, अगर हमारे पास और ज्यादा अक्षर हैं, मान लो ये अक्षरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ज्यादा अक्षरों में भी आपको इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल जाता है कि दो दो का क्रॉस आपको यहां देखने को मिला। ठीक है, कितने भी अक्षर हो, अगर क्रॉस दो दो के हमारे पास में बने हैं, 2x2 के लेटर के रिलेशन हमारे पास में हैं, तो एक नजरिया इन प्रश्नों के बारे में सोचने का ये हमारे पास में हो गया कि हमें 2x2 के क्रॉस के बारे में भी रिलेशन को देखना है। अगर हमारे पास पहले से पहले का संबंध नहीं है, पहले से आखिरी का नहीं है, तो फिर हमें क्रॉस के रूप में रिलेशन देखने होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 क्रॉस आपके पास में जरूर होंगे। अब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी आपके पास में हो सकते हैं। आगे आओ, अगर हम लोग 3x3 के क्रॉस की बात करते हैं कि 3x3 का क्रॉस हमारे पास में कैसा होगा, तो 3x3 के क्रॉस के अंदर हमारे पास में 6 अक्षरों से ज्यादा अक्षर ही होंगे, मतलब कम से कम 6 अक्षरों पे ये लगेगा। साथ में इसमें कम से कम 2 क्रॉस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 2 क्रॉस होंगे, दोनों पे वही संबंध होगा, तब हम कहेंगे कि भैया इसमें ग्रुपिंग का रिलेशन लगा है, इसमें ग्रुपिंग का संबंध फॉलो हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये रिलेशन कैसे देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे 3x3 का क्रॉस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमको। ठीक है, इसका रिलेशन मान लो आपको दे रखा है यहां पे इसके साथ में, तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा रिलेशन होता है, एफ हमारे पास 6 है, ओ 15 है, एल 12 है, एल 12 है, ओ 15 है, डब्ल्यू 23 है, एम हमारे पास में 13 है, पी हमारे पास 16 है, एक्स 24 है, जी 7 है, पी 16 है, एम हमारे पास में 13 है। तो अब आप देखो कि यहां हमारे पास में 6 से 7 हुआ है, प्लस का 1 हो रहा है सर, 15 से 16 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है सर, 12 से 13 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। आप देख सकते हो 3 अक्षरों का 3 अक्षरों से क्रॉस के रूप में संबंध है। यहां देखो वापस से कम 2 क्रॉस हमारे पास में होने चाहिए, यहां पर भी प्लस के 1 का तर्क आपके पास में दे रखा है, यानी कि 2 क्रॉस बने हैं सर, दोनों क्रॉस में हमारे पास में 3x3 के क्रॉस यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, अब मोर देन 6 अक्षर हमारे पास में यहां पर होने चाहिए, यानी कि अक्षर ये 6 थे, 6 से ज्यादा होंगे तो भी हमारे पास 3x3 के क्रॉस उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये 7 अक्षर भी होते, जैसा कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 3 और 3 6 और 1 7, तो क्रॉस आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, यहां क्रॉस ऐसे देखने को मिल जाता है, बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हो जाए, मतलब 2 क्रॉस अवश्य रहेंगे। अच्छा, इन क्रॉस के बीच में लॉजिक हमारा कोई सा भी लग सकता है, जो लॉजिक हम देखते हुए चल रहे हैं। फिक्स संख्या जुड़ सकती है, फिक्स संख्या घट सकती है, आपके पास सीरीज चल सकती है, वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित लॉजिक हो सकता है। जितने लॉजिक्स आप लोगों ने देखे हैं, जितने हमने कॉन्सेप्ट में चर्चा करी थी, जितने हमने इससे पहले के टाइप में डिस्कस किए हैं, वो सारे लॉजिक यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, एक सीरीज के रूप में भी रिलेशन हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, यहाँ प्लस का 3, वापस से यहीं पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, एग्जैक्ट सेम लॉजिक फॉलो होंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर 4x4 के क्रॉस हमारे पास में है, तो कुछ इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा कि इसमें हमारे पास में कम से कम 8 अक्षर जरूर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 8 अक्षर हमारे पास में जरूर होंगे। क्यों? 4x4 के क्रॉस तभी बन सकते हैं, तभी हम सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, और कम से कम हमारे पास में यहां पर 2 क्रॉस अवश्य होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो 8 अक्षर हमारे पास में हैं, तो 4x4 के क्रॉस कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 4 का क्रॉस एज इट इज सेम रिलेशन हमारे पास में यहां आ रहा है। ठीक। अब यहां कुछ भी संबंध हो सकता है, जैसे यहां प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, यानी एग्जैक्टली सेम लॉजिक दोनों जगह लगेगा। दोनों क्रॉस में आपको लगभग समानता देखने को मिलती है। 99% क्वेश्चंस में एग्जैक्ट सेम रिलेशन होता है इसके ऊपर। ठीक है, रिसेंट एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि दोनों में अलग अलग सीरीज आपके पास में लग रही हो, लेकिन वो बहुत रेयर है।
ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखें, 8 अक्षर हैं, तो हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं एक 4x4 के क्रॉस के बारे में, जो दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। अब 4x4 का क्रॉस बना है तो कम से कम हमारे पास 8 अक्षर होने चाहिए, और 8 से ज्यादा अक्षर हों तो अलग अलग 4x4 के कॉम्बिनेशन के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 क्रॉस बनने चाहिए ऐसे रिलेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही रेयर और बहुत कम बार पूछा गया 5x5 का क्रॉस हमारे पास में हो सकता है। अब अगर 5x5 का क्रॉस है तो कम से कम 10 अक्षर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 अक्षर तो सवाल में होंगे, तभी इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ऐसे सवाल बहुत ही कम जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका रिलेशन दे रखा है, तो 5 के क्रॉस का मतलब है हमारे पास में, ठीक है 5, ये 5x5 के क्रॉस हमारे पास में है। तो अब आप देखें, यहाँ 5x5 के क्रॉस हमारे पास में है, दोनों हम देख सकते हैं, दोनों क्रॉस हमारे पास में चल रहे हैं। इसमें कोई लॉजिक होगा, जैसे यहाँ प्लस का 1 है, -2 प्लस का 3 -4 प्लस का 5, प्लस का 1 -2 प्लस का 3 -4 प्लस का 5, इस तरीके से 2 क्रॉस हमें देखने को मिल सकते हैं जिसमें डिफरेंट लॉजिक्स हमारे पास में हो। तो कम से कम 10 अक्षर चाहिए और 2 क्रॉस हमारे पास जरूर होने चाहिए, तो हम मानेंगे कि इसके अंदर क्रॉस का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। चलिए हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, पैटर्न्स तो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिस्कस किए थे, यहां भी मैंने बता दिया सोचने का तरीका क्या होना चाहिए सवाल दिखने पर। ठीक है, तो एक निश्चित कूट भाषा में ब्लिस को लिखा जाता है MAITR, जापान को लिखा जाता है BIPOZ, तो उसी भाषा में ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पता ही है कि बलराम सर ने क्रॉस का पैटर्न चालू किया तो क्रॉस ही लगेगा। ठीक है, फिर भी 5 अक्षर हैं, तुरंत किस तरीके से सोचेंगे, 5 अक्षर हैं तो सर 2x2 के क्रॉस बन सकते हैं, बस 5 ही अक्षर हैं तो 2x2 का ही बनेगा, 3x3 तो बन ही नहीं सकता, 6 अक्षर चाहिए कम से कम, यानी 2x2 का ही क्रॉस बन सकता है अगर बनेगा तो। ठीक है, आगे देखो इसका रिलेशन दे रखा है MAITR, तो यहां अगर अक्षरों का क्रम मैं लिखता हूं तो B2 है, L12 है, I9 है, S19 है, S19 है, R18 है, T20 है, I9 है, A1 है, M हमारे पास 13 है। ठीक है, तो देखो यहां अगर रिलेशन देखा जाए तो आप पहले से पहला देखोगे, पहले से आखिरी देखोगे, कोई संबंध आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर आप क्रॉस के बारे में सोचोगे तो 5 अक्षर हैं, 2x2 के ही क्रॉस बन सकते हैं और नहीं। ध्यान से देखिए कि सर अगर 2x2 का क्रॉस बनेगा तो जनरली इस तरह का क्रॉस आपके पास में बनना चाहिए। अब अगर ये क्रॉस बना है तो इसमें लॉजिक को देखो, 12 से 13 हुआ है, प्लस का 1 है, 2 से 1 हुआ है, माइनस का 1 है। इधर देखो 19 से 20 हुआ है, प्लस का 1 है सर, और 19 से 18 हुआ है, माइनस का 1 है सर, और बीच में 9 से 9 रहा है, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं है। तो हमने कहा सर दोनों के दोनों क्रॉस में सेम लॉजिक है, ये तो क्रॉस की सारी क्वालिटी रखता है। 5 अक्षर हैं तो 2x2 ही बन सकता था, और 2x2 हमारे पास में बना है, +1 -1 अल्टरनेट लॉजिक है, एकांतर तर्क है इसके अंदर, और दोनों बार तर्क हमारे पास फॉलो हुआ है। तो अब देखो यहां भी आप इसको मैच कर सकते हो, ए से बी आया प्लस का 1 और जे से आई आया माइनस का 1, ए से जेड आया माइनस का 1, जेड से ओ आया प्लस का 1, और पी से पी एज इट इज सेम रहता है, यानी कि एग्जैक्ट सेम लॉजिक हमारा यहां पे है। ठीक है, अब देखो ग्लोब जो है इसका रिलेशन हम कैसे देखेंगे कि सर ग्लोब शब्द हमारे पास में है, E5 है, B2 है, O15 है, L12 है, G7 है। तो क्रॉस के रूप में हमने देखा कि सर प्लस का 1 इधर होगा तो L से M आएगा, माइनस का 1 होगा F आएगा, 6 और ये 13, ये 15 एज इट इज रहेगा। यहां हमारे पास में 5 से प्लस का 1 करेंगे हम लोग, तो 5 और 1 6, यानी कि F हमारे पास में आएगा, और 2 और में से 1 घटाओ 1, यानी कि A हमारे पास में आएगा। तो MF OFA कौन से विकल्प में है,
बी विकल्प में आपको दे रखा है। तो हमें क्लियर था सर कि हमें पहले से पहले का संबंध नहीं मिला, पहले से आखिरी का संबंध नहीं मिला, तो क्रॉस का संबंध देखना है। 5 अक्षर हैं तो 2x2 का ही क्रॉस बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कोड भाषा में न्यूमेरियस को लिखा जाता है WPGOQTUW हमारे पास में। ठीक है, तो देखो NUMEROUS WPGOQTUW, ये रिलेशन है। अब सबसे पहले तो आप पहले से पहले का संबंध देखोगे, पहले से आखिरी देखोगे, वो आपको नहीं दिखेगा। और टाइप से आपको क्लियर ही है कि बलराम सर अभी करवा रहे हैं, मतलब क्रॉस का ही संबंध है। तो क्रॉस हमें देखना है, तो क्रॉस के बारे में दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर अक्षरों की बात की जाए तो 8 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर हैं। यानी 4x4 के क्रॉस बन सकते हैं, 3x3 के बन सकते हैं और 2x2 के बन सकते हैं। ठीक है, 8 अक्षरों में तो 2x2 के भी क्रॉस बन सकते हैं, 3x3 के क्रॉस भी बन सकते हैं और 4x4 के भी बन सकते हैं। चलिए, तो यहां रिलेशन देखा जाए, हमारे पास में है N14 U21 M13 E5 R18 O15 U21 S19 23 16 7 15 17 20 21 23। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर N से O आया था, प्लस का 1 हमारे पास में है, 21 से 7 आया है। ठीक है, यहां हमारे पास लॉजिक नहीं है, 13 से P में प्लस का 3 है, 5 से 23 में है, यानी 4x4 का क्रॉस तो नहीं है सर। ठीक है, 4x4 का क्रॉस तो नहीं है। 3x3 का चेक कर लो कि 14 से 7 हो रहा है, -7 है, इधर नहीं है सर, माइनस का 5 हुआ, इधर प्लस का 10 है। अब 3x3 का क्रॉस भी नहीं दिख रहा सर, भाई सब संभावनाएं सोचनी पड़ेंगी। तो 2x2 के क्रॉस पे आ जाओ। 2x2 का क्रॉस देखें तो 14 से 16 प्लस का 2 है सर, 21 से 23 प्लस का 2 है। कि सर यहां दिखा कुछ मजेदार संबंध, ई से जी आया प्लस का 2 है, 13 से 15 आया प्लस का 2 है। ठीक है, कि सर यहां आर से 20 आया प्लस का 2 है सर, यहां ओ से 15 से 17 आया प्लस का 2 है। 21 से 23 प्लस का 2 है, 19 से 21 प्लस का 2 है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में 2x2 के क्रॉस यहां पर बने हैं। इस तरीके से 2x2 के क्रॉस हमारे पास में यहां पर देखने को मिले हैं। तो 2x2 के 4 क्रॉस आ गए। अब 2x2 के क्रॉस के लिए तो हमें 4 से ज्यादा अक्षर चाहिए, तो कितने भी अक्षर हो 2x2 के कितने क्रॉस आप बना सकते हो, इसमें 4 क्रॉस बन गए। ठीक है, 2x2 का क्रॉस है। आगे चेक कर लो, ओ से Q आया है सर प्लस का 2, और P से R आया है प्लस का 2, ए से C आया प्लस का 2, और L से N आया प्लस का 2, T से V आया प्लस का 2, I से K आया प्लस का 2, N से P आया प्लस का 2, O से Q आया प्लस का 2 हमारे पास में यहां पर है। तो नोटबुक जो है उसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहां देखो 14 15 20 5 2 15 15 11, यहां हमारे पास में प्लस का 2 करेंगे सर तो O से आएगा Q, 14 से आएगा 16 यानी कि P, यहाँ 20 से आएगा 22 यानी V, 5 से आएगा 7 यानी G, B से आएगा D यानी 4, और 15 से 17 यानी Q, O से 17 यानी Q, और M से हमारे पास में K से M आएगा। तो कौन से विकल्प में है कि सर लास्ट में MQ आना चाहिए और शुरू में QPGV, GVQDMQ कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है।
तो सर 2x2 के क्रॉस हैं और 2x2 एग्जैक्टली हम लोग लगाते हैं नोटबुक के अंदर, तो नोटबुक बन जाता है क्यूपी जीवी क्यूडी एमक्यू। हमारे पास में सारे के सारे विकल्प एक दूसरे से मिलते जुलते विकल्प हैं। एग्जामिनर को पता है कि अगर ये बच्चा जल्दबाजी करेगा तो मैंने ऑप्शन तैयार कर रखे हैं इसके नेगेटिव मार्क्स देने के लिए। ठीक है, चीजें बहुत आसान हैं, थॉट प्रोसेस बहुत आसान है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करोगे, कोई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। 2x2 के क्रॉस देखने थे, बन सकते हैं उसके अंदर, तो देखने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यही तो रीजनिंग है कि सवाल आया तो सवाल खुद नहीं बोलता आपसे कि मेरे में क्रॉस लगा है, मेरे में पहले से पहले का संबंध है, पहले से आखिरी का संबंध है, या सेक्शन वाइज लॉजिक है। सवाल कभी नहीं बोलेगा, आपको ही दिमाग लगाना है सोच करके कि इसमें क्या लग सकता है। ठीक है, और यही रीजनिंग है, इसी को रीजनिंग कहते हैं, इसी को तर्क करना कहते हैं, इसी को सोचना कहते हैं, संभावनाओं के बारे में जब आप सोचते हो। ठीक है, आगे आए, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में फैंसी को ACPEH और ट्रैक्टर को TTCEVQV लिखा जाता है, तो उस भाषा में कैरेट कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखें, FANCY हमारे पास में, और इसे लिखा गया है ACPEH। तो यहां 6 1 14 3 25 1 3 16 5 8। तो यहां देखिए रिलेशन है सर, पहले से पहले का नहीं दिखेगा, पहले से आखिरी आपको नहीं दिखे तो फिर आप सोचते हो क्रॉस के बारे में। अब अक्षर हैं 5, तो निश्चित है 2x2 का ही क्रॉस सोचना है, कुछ और हमारे पास में नहीं आ सकता। 2x2 का ही सोचोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। तो चलिए 2x2 का क्रॉस देखें कि सर 6 से 3 हुआ है, माइनस का 3 इधर हो रहा है, और ए एजिटेस है। अगर ये लॉजिक हम देखें, ठीक है, पी से एन प्लस का 2 है, सी से हमारे पास में 8 है प्लस का 5, और इधर प्लस का 6। यानी ऐसा क्रॉस तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा क्रॉस हम देख रहे हैं ये क्रॉस तो नहीं है। तो चलिए कि सर ये पहले दो का तो रिलेशन नहीं है। ठीक है, और देखो इसने हमारे पास में देखो क्या रिलेशन लगाया है। ठीक, यहां देखा जाए 6 से 8 आ रहा है प्लस का 2, अच्छा यहां प्लस का 2 है और यहां प्लस का 2 है। ठीक है, और फिर हमारे पास 1 से 3 प्लस का 2, 14 से 16 प्लस का 2, 3 से 5 प्लस का 2। ये सेक्शन वाइज लॉजिक आ गया हमारे पास में। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब सारे तर्क आप समझ चुके हैं। ये सेक्शन वाइज लॉजिक का सवाल इंट्रोडक्शन देने आ गया कि अगला क्या है आपके पास। ये सेक्शन वाइज है, पहले और आखिरी अक्षर पे अलग अलग रहा है, बीच के अक्षरों पे अलग अलग रहा है। सेक्शन वाइज क्यों कहा मैंने इसको? पहले और आखिरी अक्षरों पे अलग अलग लगा रहे हैं, पहले और आखिरी को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और बीच वाले अक्षरों में पहले से पहले का संबंध है। यानी कि जो लॉजिक हम पहले पढ़ चुके हैं, भले वो क्रॉस का था, पहले से पहले का था, पहले से आखिरी का था, क्रॉस रिलेशन था, फर्स्ट टू फर्स्ट था, फर्स्ट टू लास्ट था, उन सब का मर्ज रिलेशन, यानी कि उनको मिला करके आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं सेक्शन वाइज लॉजिक। ठीक है, क्या कर दिया, पहले और आखिरी में आपस में लगा दिया, बीच के लेटर आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। एक नया इनोवेशन इसने तैयार कर दिया। और आजकल ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेंड भी आपका बड़ा है, ताकि स्टैंडर्ड पैटर्न तो हर कोई सोच पाता है। भाई कंपटीशन इतना हो गया, जब लाखों विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जामिनर को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब भले ही वो तो 3 दिन में तक सोचा उसने, तब जाके एक सवाल उसने बनाया, लेकिन वो ये चाहता है कि 30 सेकंड में स्टूडेंट एग्जाम में आंसर कर दे। ठीक है, और उसके लिए ऐसे पैटर्न्स को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इनको देखे बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा चैलेंज किस लेवल का, किस लेवल पे आपको सोचना है। ठीक है, अब देखो कैरेट की मैं बात करूं, यहां यही रिलेशन देखना है, पहले और आखिरी अक्षर को अगर हम यही रिलेशन से जोड़ें तो ये है 20, ये है 3, तो यहां हो जाएगा 22, इधर हो जाएगा ई यानी कि 5। ए से सी आ रहा है, आर से टी आ रहा है, आर से टी आ रहा है, ओ से क्यू आ रहा है। तो VCTTQE कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो क्या लगा है, पहले और आखिरी का अलग, यानी एक सेक्शन अलग, ध्यान से देखना।
आपको अगर इसमें क्रॉस का रिलेशन होता, इसमें क्रॉस का रिलेशन क्यों नहीं है, एक बहुत जबरदस्त आपको हिंट बताता हूं मैं, दिमाग में रखना। यहां थे 5 अक्षर, कितने अक्षर, 5। यहां थे हमारे पास में 7 अक्षर, और यहां पूछे हैं 6 अक्षर। इसमें क्रॉस हो ही नहीं सकता, क्रॉस इसमें संभव ही नहीं है। क्रॉस लगता है जब अक्षरों की संख्या समान है। 5 अक्षरों में रिलेशन था, 5 में ही दे रखा, सभी जगह 5 में ही पूछा है। 6 में रिलेशन था, 6 में दूसरी बार दिया और 6 में ही पूछा है। 7 अक्षरों में रिलेशन था, 7 में ही दोबारा दिया, 7 में ही पूछा है। जैसे ही अक्षरों की संख्या अलग हुई, अब इसमें क्रॉस नहीं हो सकता। इसमें पहले से पहला हो सकता है, पहले से आखिरी हो सकता है, सेक्शन वाइज हो सकता है। क्रॉस तभी होता है जब अक्षरों की संख्या शुरू में दिए गए पैटर्न से लेकर के सवाल पूछने तक समान है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें सेक्शन वाइज का लॉजिक हमारे पास में लगा है, पहले और आखिरी में अलग, फर्स्ट और लास्ट का आपस में अलग। और ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको दिमाग में भी रखना है, ट्राई भी करना है एग्जाम में। फर्स्ट और लास्ट में लगा है, ठीक है। और जो मिडिल है, मिडिल वालों पे फर्स्ट से फर्स्ट है और फर्स्ट से लास्ट में क्रॉस है। इस तरीके से पैटर्न यहां फॉलो हुआ है, ये हमारे पास लगा है, ठीक है। सेक्शन वाइज इसके बाद हम कवर करेंगे, तो आप देख लो। सेक्शन वाइज का मतलब है कि किसी भी तरीके से सोच करके, और अब तक जो पहले लॉजिक पढ़े हैं उनका एक मिक्सअप के बारे में सोचना, उनको मिला के तर्क पूछना। आ गया अगला, देखें। एक निश्चित कोड भाषा में फेलो को NGHYQN लिखा जाता है, पर्पल को TWRGNR यहां पर लिखा जाता है। तो देखिए, यहां हमारे पास अक्षर से अक्षर का रिलेशन है, फेलो, और इसे लिखा है NGHYQN। तो देखें, 6, 5, 12, 12, 15, 23, 14, 7, 8, 25, 17, 14, ठीक है। तो यहां हमें एक रिलेशन के बारे में सोचना है। देखिए, पहले से पहले की बात की जाए यहां पे, तो नहीं दिखेगा, पहले से आखिरी नहीं दिखेगा, फिर आपको क्रॉस के संबंध पे आना पड़ेगा। जैसे ही क्रॉस के संबंध पे आना पड़ा, आपने ये देखा सर 6 अक्षर हैं, तो इसमें 3x3 भी बन सकता है, 2x2 भी बन सकता है। दोनों के बारे में सोचो। अगर 2x2 है तो 2 के क्रॉस के बारे में इसमें एक बार देखना है, 3x3 है तो 3 के क्रॉस के बारे में सोचोगे। चलिए देखते हैं। सर यहां है 6, 6 के पास की संख्या 7 भी है, 8 भी है। 6 से 7 हो रहा है, 5 से 14 हो रहा है, नहीं है। 6 से 8 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है। 3 का क्रॉस बड़े जबरदस्त लेवल पे आप इसमें देखोगे, सर सभी के अंदर प्लस का 2 है। फिर से देखो, L से 14, 15 से 17, 23 से 25, प्लस के 2 का रिलेशन हमारे पास में फिर से है। तो यहां हम देख सकते हैं, यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पर 2x2 के 3x3 के क्रॉस यहां पर बने हैं। और क्या लॉजिक लगा है, बहुत ही साधारण सा लॉजिक जो हम डिस्कस करते हैं कि एक फिक्स संख्या का जुड़ना, जो सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। सरप्राइज हमारे पास में लिखा हुआ है, और अगर इसमें यही लॉजिक लगा है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, सरप्राइज हमारे पास में है। पर्पल में हमने देखा P से R हुआ, U से W हुआ, R से T हुआ, प्लस के 2 का ही संबंध है, यही लॉजिक है। ठीक है, E से G हुआ, L से N हुआ, P से R हुआ, प्लस के 2 का रिलेशन। ठीक है, तो देखो, 19, 21, 16, 18, 9, 19, 5, 4, ये हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, अब क्योंकि 8 अक्षर हैं, तो कहीं ना कहीं अक्षरों की संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन कई बार सवाल इनोवेशन करता है,
कि भैया शुरू में उसने 3x3 के क्रॉस हमें दिखा दिए, क्रॉस लग भी रहे थे, क्रॉस में कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्रॉस हमें लगते हुए भी दिख गया, लेकिन इसने एक खेला कर दिया, इसने पूछा तो 8 अक्षर में। कितने अक्षर हैं? 8 अक्षर। अब देखो, एक तो हमने कहा कि भैया 3x3 के क्रॉस हैं, एक आप इसको ऐसे भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, आधे आधे हिस्सों में क्रॉस है। क्या आर्ग्यूमेंट है? आधे आधे हिस्सों में क्रॉस है, ठीक है। और आधे आधे हिस्सों में क्रॉस है तो इस हिसाब से हम कहेंगे भैया आधे आधे हिस्सों में क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां इस तरीके से क्रॉस लगेगा। अगर क्रॉस लगना है तो ऐसा हो सकता है आधे आधे हिस्सों में क्रॉस का, क्योंकि आर्ग्यूमेंट देखो आधे आधे हिस्सों के क्रॉस का। 18 है तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 20 जो कि होता है टी, ठीक है, प्लस का 2 है। पी से आ जाएगा आर हमारे पास में, यू से आ जाएगा डब्लू हमारे पास में, 19 से आ जाएगा 21 हमारे पास में, 4 से आ जाएगा 6 हमारे पास में, 5 से आ जाएगा 7 हमारे पास में, 19 से आ जाएगा 21 हमारे पास में, 9 से आ जाएगा 11 हमारे पास में, ठीक है। तो एफ जी यू के, तो इस तरीके से टी आर डब्ल्यू यू एफ जी यू के कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमारे पास में है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब ठीक है, तो यहां क्या आर्गुमेंट रहा कि बराबर बराबर आधे आधे हिस्सों में क्रॉस है। अब इस आर्गुमेंट को ऐसे मत देखो 6 में था 8 में पूछ लिया, ठीक है। बराबर हिस्सों में क्रॉस है, इस लेवल पे लॉजिक लगा है कि पहले आधे आधे हिस्सों में था, फिर आधे आधे हिस्सों में दे दिया और आधे आधे हिस्सों में पूछ लिया। यहां आर्गुमेंट 6 8 5 7 का रहा ही नहीं। लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखो 6 में क्रॉस था, फिर 7 अक्षर थे, 8 पूछ रखे थे, वहां संभव ही नहीं था आधे आधे हिस्सों का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी हमें सोचना होता है। हर वैरायटी रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। जो सवाल हैं बहुत सिलेक्टेड हैं, आपकी एक एक क्लास को तैयार करने में बहुत समय दिया जाता है, ताकि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको यह रहे कि हमें बलराम सर ने तैयार किया है, हम नहीं डरेंगे भैया, ठीक है। हम तुम जो पूछ सकते हो उसकी तैयारी बहुत पहले से करके आए हैं। उस लेवल पे आपको यहाँ क्वेश्चंस और थॉट प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग में जितना व्यापक तरीके से आप सोच पाओगे, जो कुछ आपने देखा हुआ है वो कभी गलत नहीं होता, गलत वो चीजें होती है जो कभी देखी नहीं, ठीक है। तो इन सब पैटर्न्स के लिए आपको तैयार रहना, जितना मैंने करा दिया उन सब पैटर्न के लिए तैयार रहना, और इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आ गया नेक्स्ट, देखो, एक निश्चित कोड भाषा में शर्ट्स को एल के डबल बी डब्ल्यू यू लिखा जाता है और कुर्तास को यू एक्स एन वी डी डब्ल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए लेटर से लेटर में हमने देखा कि सर ये हमारे पास में एस एच आई आर टी एस हमारे पास में है, और इसे लिखा गया है एल के वी वी डब्ल्यू यू। तो देखिए यहां हमारे पास में 19 8 9 18 20 19 हमारे पास में है, 12 11 22 22 23 21 हमारे पास में। तो आप देखोगे कि सर 19 से 22 हमारे पास प्लस का 3 है, 8 से 11 हमारे पास प्लस का 3 है, 9 से 12 हमारे पास प्लस का 3 है। 6 अक्षर थे, 3x3 का सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। अगला 18 से 21 प्लस का 3 है, 20 से 23 प्लस का 3 है, 19 से 22 प्लस का 3 हमारे पास में, ठीक है। ये प्लस का 3 है। सर प्रैक्टिस के लिए मैं हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया होगा। हाँ देखो, प्रैक्टिस में क्या सजेस्ट करता हूं कि जो पीवाईक्यूज हैं उनसे करो आप ज्यादा से ज्यादा। मैं साफ कहता हूं, देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने हर वैरायटी आपको करवा दी, आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि मैंने करवा रखे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। उनसे आप प्रैक्टिस करो, आपकी एग्जाम के बाहर का कोई पैटर्न नहीं छूटेगा, ठीक है। जितने तरह के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करें उनमें ज्यादातर वेराइटी आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप अलग अलग परीक्षाओं के पेपर्स को सॉल्व करोगे। और जब मैंने करवा रखा है, कहीं भी अटकोगे तो मैं खड़ा हूं ना, मैंने करवा रखा है सब। तो वहां पे आके देखो क्या लॉजिक लगा है, कैसे लगा है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से सोच सकते हो, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और रही बात अलग से अगर आपको प्रैक्टिस सीट्स की डिमांड है तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप यही चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस को अरेंज करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं,
ठीक है, पर मैं स्ट्रांगली ये कहता हूं यहां कॉन्सेप्ट को सीखा, यहां के क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से कि यार मैं सीख गया, मुझे पता लग गया इसमें क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, क्लास को देखना इसलिए जरूरी है कि आप उन आर्ग्यूमेंट को सुने, आपका वो वैचारिक पैटर्न दिमाग का तैयार हो। ठीक है, शुरू में बड़ा चैलेंजिंग लगता था बाइक कैसे चलाएं, लेकिन जो सीख चुका है ना उसे पता है कि हाँ मैंने 1-2 महीना दिया, मैंने प्रैक्टिस भी करी, मैंने गियर डालना भी सीखा, क्लच छोड़ना भी सीखा, गाड़ी उछली भी थी शुरू में जब उसको चलाना सीखा, एक आध बार गिरा भी हूं, लेकिन आज नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थे गाड़ी को चलाने के वो सीखे हैं। गाड़ी पे बैठ के उसको चला चला के, कम ट्रैफिक में, ज्यादा ट्रैफिक में, खाली रोड में, आधी रात में, सूने रोड पर, लोगों के बीच में चला चला के उसको प्रैक्टिस किया है हर लेवल पे। और जब वो बार बार प्रैक्टिस हुई तो ये कॉन्फिडेंस आया कि अब सर भरे ट्रैफिक में चला देते हैं हम लोग। अब हम बत्ती पे चले जाते हैं, कैसा ही खतरनाक ट्रैफिक हो, पुलिस का चालान भी नहीं कटने देते और बाइक चला देते हैं बिंदास। चलती है कि नहीं चलती? ध्यान से देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वैसे ही आप यहां जो सीखते हो उसका भी एक लर्निंग प्रोसेस है। आप कॉन्सेप्ट यहां सीख गए, आपको यह तो पता है कि चीजें होनी कैसे चाहिए, करना क्या है आपको। ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस यानी उसको बार बार करके देखो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तुरंत सॉल्व करो। कब होगा वो? जब वो मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब यहां भी वही लॉजिक है। अगर आप देखोगे, के से एन आया प्लस का 3 है, यू से एक्स आया प्लस का 3 है, आर से यू आया प्लस का 3 हमारे पास में है। ठीक है, टी से डब्ल्यू आया प्लस का 3 है, ए से डी आया प्लस का 3 है, और एस से वी आया प्लस का हमारे पास में यहां पर 3 है। देखो, एग्जाम में इस तरीके से मैच करना होता है, एक ही पैटर्न लिखोगे, इसको लिखने नहीं है वहां पे एग्जाम में दोबारा, इसको भी लिखने बैठ गए, ये भी लिख के देखूंगा क्या लॉजिक लग रहा है, नहीं। यहां लिख के देख लिया, समझ में आ गया क्या पैटर्न है, अब केवल चेक करना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, स्क्रीन पे इस तरीके से मैच करना है कि हाँ 3 है, तीनों की मैचिंग, इधर तीनों की मैचिंग, बिल्कुल वेरीफाई हो गया, यही लॉजिक है। फिर आप जाओगे इस पर। ठीक है, अब देखो कि सर प्लस का 3 करेंगे तो 3 और 5 हमारे पास में हो जाएगा, ये 3 जोड़ेंगे डी हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे आई हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे एफ हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे एल हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे यू हो जाएगा। ठीक है, ईडीआई एफ एल यू कौन से विकल्प में है? ये हमको ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है। ठीक, तो ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आ गया हो। एक कूट भाषा में रेबल्स को एफ एस एफ सी टी एम लिखा जाता है, उसी भाषा में नाइट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए 6 अक्षरों में संबंध है, 6 ही अक्षरों में पूछा गया है। 3x3 का हमारे पास क्रॉस हो सकता है, 2x2 का क्रॉस हो सकता है। ठीक है, देखें, तेरह। ठीक, देखो 3x3 का क्रॉस है तो हम देखेंगे 18 से और 6 कैसे आया, 5 से 19 और 2 से 6, लेकिन ये 5 से 19, 18 से 3 बड़ा अंतर है। 3x3 तो दिख नहीं रहा सर हमको, तो 2x2 चेक करो। 2x2 देखा, प्लस का 1 है सर, प्लस का 1 है, ये दिख गया तुरंत हमको। 2x2 देखो, प्लस का 1 है सर, प्लस का 1 है सर, ये दिख गया हमको। 2x2 है सर, प्लस का 1 यहां लगा है, प्लस का 1 यहां लगा है, यानी कि सर 6 अक्षर थे और 2x2 के 3 पैटर्न लगे हैं। ठीक है, आपको यह पता करना था इसमें कौन सा पैटर्न हमारे पास में फॉलो हुआ है, तो सर 2x2 का क्रॉस लगा है हमारे पास में। तो अब देखो नाइट में क्या आंसर आएगा हमारे पास में कि सर 2x2 का क्रॉस हम लगाते हैं, 14 से 16 आएगा, 11 से 13 आएगा। ठीक है, यहां देखो, जी से अगर देखा जाए तो आई हमारे पास में आया, आई से देखा जाए तो के हमारे पास में आया, प्लस का, अच्छा प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लगाएंगे, जी से आएगा एच, आई से आएगा हमारे पास में जे, प्लस का 1 लगाएंगे, टी से आएगा यू, और एच से आएगा हमारे पास में यहां पर आई। कौन से विकल्प में है? ठीक है, ये भी नहीं होगा। और यहां प्लस का 2 कर दिया हमने शुरू में,
प्लस का एक होगा N से O और K से हमारे पास में आ जाएगा L। ठीक है, तो OL HJ UI कौन से विकल्प में है कि सर C विकल्प में दे रखा है। ठीक है, प्लस का एक लगाना है 2x2 के क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? 2x2 का क्रॉस है सर। ठीक है, इन सवालों में आप पहले से पहले का पैटर्न देखोगे नहीं मिलेगा, पहले से आखिरी का पैटर्न देखोगे नहीं मिलेगा, क्रॉस पे आपको आना पड़ेगा। 6 अक्षर थे, 2 ही तरह के क्रॉस ट्राई करने हैं, 3x3 का और 2x2 का। क्लियर है? ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित कूट भाषा में फ्राइडे को KTHACF लिखा जाता है। ठीक है, और मोस्टली को UQOANV यहां पर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जिंजर कैसे लिखा जाएगा? देखिए, फ्राइडे हमारे पास में है, ठीक है, इसको KTHACF 6, 18, 9, 4, 1, 25, 11, 20, 8, 1, 3, 6। ठीक है, अब प्लस का दो, प्लस का दो, प्लस का दो, 4 से 6, प्लस का दो, प्लस का दो, प्लस का दो। तो यहां हमारे पास में, यहां पर आपने देखा कि सर प्लस के 2 का रिलेशन इस तरीके से आपके पास में आएगा। ठीक है, प्लस के 2 का संबंध हमारे पास में इस तरीके से आएगा। तो अब आप देखो +2 +2 +2 +2 +2 +2 ये रिलेशन हमारे पास में है, तो जिंजर का संबंध किसके साथ में होगा? ठीक है, तो जिंजर का संबंध हमारे पास में किसके साथ में होगा? ठीक है, तो जिंजर का संबंध हम लोग देखें कि सर ये प्लस के 2 का संबंध है, N से आएगा P, I से आ जाएगा हमारे पास K और G से आ जाएगा I। इधर 3x3 का क्रॉस लगाएंगे सर, R से आ जाएगा +2 करने पर T, E से आ जाएगा G और G से आ जाएगा हमारे पास में यहां पर I। कौन से विकल्प में है कि सर PKI TGI कौन से विकल्प में है? B विकल्प में हमको दे रखा है। तो लॉजिक क्या लगा 3x3 के क्रॉस का? 6 अक्षर थे तो 3x3 का क्रॉस हमारे पास में लगा है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। क्लियर है? आगे आए, नेक्स्ट देखो, एक कोड भाषा में तान्या को बब्जो के रूप में कोड किया जाता है, राहुल को BSMBI के रूप में कोड किया जाता है, तो मोहित किस तरीके से कोड किया जाएगा? लेटर से लेटर के बीच में रिलेशन है, चलिए देख के बताइए फटाफट। 5 अक्षर हैं तो 2x2 का क्रॉस लगेगा, अब तो इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, फटाफट से देख के मुझे बताओ कैसे लगाए। और इसका संबंध है बब्जो के साथ। ठीक है, किस तरीके से यहां पर रिलेशन को आप देखेंगे? तो आप देखो सर, T से U आया है, प्लस का 1 है, A से B आया है, प्लस का 1 है, N से Z आया है हमारे पास में, यहां तो प्लस का 1 नहीं है। अच्छा, 3 अक्षर हैं, तो ये देखो कि सर Y से O आ रहा है, A से Z आ रहा है, माइनस का 1 है, यहां ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब कि सर क्रॉस पहला वाला तो अच्छा लग रहा था, दूसरा वाला अच्छा नहीं लग रहा सर। एक बार के लिए क्रम लिखता हूं मैं, क्रम से क्या चीजें और अच्छे लेवल पे आपको दिखती। 15, 26, 2। एक हल्का सा वेरिएंट है ये सवाल, इसमें क्रॉस तो 2 लगे हैं, लेकिन सवाल ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि भैया एक क्रॉस 2x2 का है, एक क्रॉस 3x3 का है। ठीक है, तो यहां देखो कि सर ये है 3x3 का क्रॉस, ध्यान से देखो आपको प्लस का 1 का अंतर दिखेगा। इधर 1 है तो पास का नंबर 2 है, इधर 25 है इसके पास में 26 है, इधर 14 है इसके पास में 15 है, क्रम लिख देते हो दिखेगी ये चीजें। ठीक है, साफ दिख रहा है सर 14 के पास का रिलेशन देखना है, तो इनमें 15 एक ही जगह है यार, ये आपको मैच करने पे मजबूर कर देगा। तो ये एक हल्का सा वेरिएंट इसने कर दिया कि इस बार कि 2 क्रॉस तो होने चाहिए, लेकिन दोनों क्रॉस इसने अलग अलग साइज के यहां पर ले लिए। ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस में पूछा गया है, लेकिन पूछा
जरूर गया है, जैसा हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा हर वैरायटी दिखा दूंगा ताकि एग्जाम में एकदम आपको ऐसा लगे कि यार सब वैरायटी देखी हुई है, सब टाइप हमें पता है, क्या तरीका होना चाहिए सोचने का, क्वेश्चन दिखते ही क्या हमें करना है वो सब क्लियर हो। तो इस तरीके से भी क्रॉस पूछ सकता है कि एक सर 2x2 का क्रॉस है, एक सर हमारे पास 3x3 का क्रॉस है। ठीक है, मोहित का कोड पूछा है, तो चलिए बताइए मोहित। 15 से 16 हो रहा है तो हमारे पास में पी आ रहा है, 13 से 14 हो रहा है तो एन हमारे पास में आया है। इधर देखो 8 से 9 हमारे पास में आ रहा है, 20 से 21 हमारे पास में आ रहा है, 9 से 10 हमारे पास में आ रहा है जे। तो पी एन यूजे आई हमारे पास में होगा। पी एन यूजे आई हमारे पास कौन से विकल्प में है कि सर ए ऑप्शन में दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, 2x2 का क्रॉस है, 3x3 का क्रॉस है, इस तरीके से हम लोग रिलेशन यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, हिंदी में मोहित इसने ऐसे लिख दिया, ये कोड ही है हमारे पास में। ठीक है, टाइपिस्ट भैया ने सोचा बच्चों को आसानी रहेगी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बट वो भूल गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, हिंदी में लिखोगे तो ठीक है। ये एक अलग वेरिएंट हमारे पास में 2x2 का क्रॉस भी है, 3x3 का क्रॉस भी इसके अंदर है हमारे पास में। आगे बढ़े, चलिए वन मोर क्वेश्चन देखिए। इन ए कोड लैंग्वेज camel is coded as CEMING, tiger is coded at KVGTG. How will horse will be coded in the same language? एक कूट भाषा में कैमल को CEMNG के रूप में कूटित किया जाता है, टाइगर को KVGTG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, हॉर्स को उसी भाषा में कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, अब देखो कैमल हमारे पास में, इसको CEMNG यहां लिखा जाता है। तो आप देखो 3 1 13 5 12, 3 5 13 14 7। ठीक है, तो अब देखो 3 से 5 हो रहा है, प्लस का 2 हमारे पास में है, 1 से 3 हो रहा है, प्लस का 2 हमारे पास में है, 13 से 13 है, 5 से 7 हुआ है, प्लस का 2 है, 12 से 14 हो रहा है, प्लस का 2 हमारे पास में है। तो इस तरीके से क्रॉस का रिलेशन हमारे पास में यहां पर लगा है। ठीक है, आगे देखो सर, प्लस का 2 अगर हम लोग देखें तो ओ से हमारे पास में क्यू आया है, एच से हमारे पास में जे आया है, और यहां बीच में एजिटिस आर आ जाएगा। एस से प्लस का 2 करेंगे तो वी आ जाएगा सर, और ई से जी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, प्लस का 2 है, ये यू आएगा। ठीक है, क्योंकि 19 है, इधर 21 आएगा। इस तरीके से रिलेशन हम देख सकते हैं। तो क्यू जे आर जी यू कौन से विकल्प में है कि सर डी विकल्प में दे रखा है, डी हमारे पास में यहां पर होगा। इन सब में हम लोग देख सकते हैं कि सर 2x2 के क्रॉस हमारे पास में यहां देखने को मिले हैं, 2x2 के क्रॉस हमको यहां देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्रॉस में इतना ही, बिल्कुल सरबनी। ठीक है, रिवीजन सेशन मैक्सिमम आपको जो है इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करना है। देखो थॉट प्रोसेस का गेम है, जो कॉन्सेप्ट लॉजिक मैंने बताया उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाता। अब इनके ऊपर हजारों लाखों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, कोई कोई एग्जाम 100 शिफ्टों में हो रहा है, कोई कोई एग्जाम 50 शिफ्ट में हो रहा है, 60 शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, साल भर में 20-25 बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं, हजारों शिफ्ट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, हजारों शिफ्टों के अंदर कई हजार क्वेश्चन आप लोगों से हर टॉपिक के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर लगाने से आपको फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको प्रैक्टिस जो है, जैसे आप यहां से कुछ भी पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस जो है, ठीक है, प्रैक्टिस आपको पीवाई क्यू से ही करनी है। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं ये, और ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि जिस बच्चे ने मुझे फॉलो किया है और प्रीवियस ईयर के सेशंस रेगुलर देखे हैं,
वो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रांग लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके यहां से मजबूत हो गए। कॉन्सेप्ट मजबूत करना बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, उसके बाद में प्रैक्टिस, दैट विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू से करनी है। बहुत सारे सेशंस आपके यूट्यूब पर हैं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस आपके पास में हैं। ठीक है, अलग से एक तो प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, उनसे आप प्रैक्टिस करो। और उनसे भी ज्यादा मैं सजेस्ट करता हूं पीवाईक्यू से करो, क्योंकि उसमें मैंने ही एक्सप्लेन कर रखा है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो लॉजिक आपने पढ़े हैं, जो आप पढ़ के तैयार हुए हो, जो थॉट प्रोसेस आपको आते हैं, वो एग्जाम में कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज अलग अलग है आपके पास। एसएससी के अलग अलग एग्जाम है, रेलवे के अलग अलग एग्जाम है, सेंट्रल लेवल एग्जाम्स मैंने ये करवा रखे हैं, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, 30,000 प्लस क्वेश्चन हैं। इनमें से आपने 4-5 एग्जाम्स के भी पूरे पीवाईक्यूज कर लिए ना, तो आप ये समझ लो आप लगभग सब तरह की वैरायटी, सब तरह के कॉन्सेप्ट पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके हो। ठीक है, तो यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये रेगुलर आपकी चलनी चाहिए। ये प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्लास जो है, क्लास के लिए 1 आवर, और क्लास के अलावा प्रैक्टिस आपकी जो है, प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, आप कोशिश करो 50 क्वेश्चन। ठीक है, किसी एक ही पेपर में 50 है, पूरे सॉल्व कर लो। 25-25 क्वेश्चन है, 2 पेपर सॉल्व कर लो एक दिन में, इतना होना चाहिए। ठीक है, क्लास की बात की जाए, 1 घंटा चलती है। क्लास के 7 क्वेश्चंस को करो, और इसके बाद इनको रिवाइज करो। रिवाइज 2 से 3 बार क्विक होना चाहिए। जिस हफ्ते में टॉपिक चल रहा है, उसी हफ्ते में 2 से 3 बार सारी चीजों का रिवीजन होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में है। आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिनसे बाहर कोई पैटर्न नहीं जाता। ठीक है, अब मैं तो खुद सरेआम बोलता हूं कि आप कोई एग्जाम करोगे ना, अपने कॉन्सेप्ट के बाहर एक एग्जाम में एक प्रश्न नहीं होगा। तो इनको करने से आपको एक तो ये क्लियर होगा पीवाईक्यू से कि सर हमें जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। सर जिन तरीकों से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं तरीकों से हम फास्टेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 30,000 प्लस क्वेश्चंस करवा चुका हूं, और उसके बाद में अपने बेस्ट लेवल से, बेस्ट अनुभव से आपको बेहतरीन चीजें यहां पे सिखाई जाती हैं। ओके, सो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। अगला जो सेशन होगा हमारा, वो सेशन होने वाला है सेक्शन वाइज पे। वैसे तो सेक्शन वाइज के कई क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पहले के टाइप में बीच बीच में देख चुके हो। ठीक है, सेक्शन वाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी वेराइटीज के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपोजिट लेटर्स के ऊपर कई बार अलग से वेरिएंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उस टाइप को भी एक लेवल पे अलग से कवर किया जाएगा। ठीक है, उनको भी हम कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग से क्वेश्चंस के साथ में भी, उनके अप्रोच के साथ में आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि अब कैसा भी सवाल आओ आप उसके लिए तैयार है। ठीक है, लेटर से लेटर में हम इतना करेंगे, और उसके बाद में लेटर से और नंबर आपका शुरू होगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।